मीडिया के सारे साथियों का वेलकम आ, स्वागत आ। अज एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा जो देश की डेमोक्रेसी के नाल जुड़िया गा, देश के लोकतंत्र के नाल जुड़िया गा, वो ते गल करनी चाहांगे। देश आज़ाद होने तो बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की रचना की। बाबा साहब अंबेडकर जी ने लंबा समा ला के एक ड्राफ्ट कमेटी के राही जो संविधान की रचना की और उस तो बाद भारत के अंदर लोक सभा, राज सभा, विधान सभावां, पंचायत समितियां, जिला परिषद, सरपंच, पंच, म्यूनसिपल कमिश्नर, MC चुनने का अधिकार देश के लोगों को दिता। छोटी तो छोटी इकाई जे आप मनीए तो मैं समझदा एक पिंड का पंच या म्यूनसिपल कमेटी का मैंबर होंदा गा। सब तो वड्डी इकाई लोक सभा का मैंबर, राज सभा का मैंबर की इलैक्शन आ गई। एक प्रक्रिया लोक नुमाइंदे चुनने की प्रक्रिया, लोगों के नुमाइंदे किस प्रकार चुने जाएंगे, जिहड़े लोगों की अगवाई करनगे और सरकार नूं चलाउणगे। उहदे संविधान के अंदर वख-वख अनुच्छेद के राही, वख-वख आर्टिकल के राही उन्हां दा वर्णन किया गया कि एक संविधानिक प्रक्रिया किस तरह पूरी होगी, किस तरह एक सैटअप बनाया जाऊगा और उस प्रोसैस को पूरा करने के लिए एक चोण कमीशन होगा। सारी प्रक्रिया चाहे पंचायत दी आ, चाहे MLA साहब दी आ, मैंबर पार्लीमेंट दी आ, वो सारी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक इलैक्शन कमीशन जिहड़ा वो डिफरेंट स्टेजेस के उत्ते बनदा गा। पर देश दियां लोक सभा चोणां करवाउण दे लई, राज्यां दियां विधान सभावां चोणां करवाउण दे लई देश का एक इलैक्शन कमीशन जिहड़ा वो संविधान के अंदर बनाया गया। 1950 तो लैके प्रोसैस शुरू होया और कौंसल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट जिहड़ी आ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैबिनेट वो एक नां रिकमेंड करके भेज दिया और देश के राष्ट्रपति साहब, देश के प्रेजिडेंट साहब उसके उत्ते मोहर ला के व्यक्ति की चोण जिहड़ी आ बतौर चीफ इलैक्शन कमीशन करते हैं। अपॉइंटमेंट होंदी आ और उन्होंने लाउण दा प्रक्रिया जेकर वो सिलेक्ट किया व्यक्ति उस इंस्टीट्यूशन के अंदर, उस संस्था के अंदर किसी भी प्रकार की धांधली गड़बड़ बहुत सारे प्रावधान ने करदा गा तो लाउण की प्रक्रिया जिहड़ी आ वो बहुत ही औखी आ। 2/3 मेजोरिटी इन लोक सभा, 2/3 मेजोरिटी इन राज्य सभा, उस प्रक्रिया के राही उस व्यक्ति को हटाया जा सकता है। और पिछे जे बहुत सारिया रिट पटीशन, बहुत सारिया पटीशन जड़ियां सीगियां वो मानयोग साडी सर्वोच्च अदालत, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिफरेंट पीपल्स ने दाखिल कीतियां, इंस्टीट्यूशन ने दाखिल कीतियां और उस तो बाद साडी सर्वोच्च अदालत, साडी मानयोग अदालत ने यह हुक्म दिता, संवैधानिक पीठ ने, संवैधानिक बेंच ने यह फैसला फरमाया, मेजोरिटी व्यू के नाल यह डिसीजन होया कि चीफ इलैक्शन कमीशन नूं चुनने के लिए 3 व्यक्ति जिहड़े ने कि उस कमेटी के अंदर होणगे। कौन होणगे? देश के प्रधानमंत्री साहब, लीडर ऑफ द आपोजिशन, क्योंकि लोक सभा के अंदर एक पासे प्रधानमंत्री साहब देश की अगवाई करते हैं और दूजे पासे आपोजिशन होंदी है।
प्रधान मंत्री साहब लीडर ऑफ द आपोजिशन ਅਤੇ तीसरा देश के सर्वोच्च अदालत के चीफ जस्टिस ਨੂੰ उस कमेटी का हैड होने ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता रहे, ताकि पावर का मिसयूज ना हो सके, ताकि सत्ता का दुरुपयोग ना हो सके, ताकि कोई गलत व्यक्ति उस अहुदे ते तैनात ना हो जाए, क्योंकि लाहौण की प्रक्रिया बड़ी औखी है। ये जड़ियां हदायतां सीगियां साडी सर्वोच्च अदालत, साडी अपैक्स कोर्ट, साडी मानयोग सुप्रीम कोर्ट वालों जारी कीतियां गईयां। और उस तो बाद की हो रहा अज देश का लोकतंत्र, अज देश की डेमोक्रेसी नूं सब तो बड़ा खतरा की तो बनेगा, बीजेपी तो बनेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनेगा। अज एक एक करके, अज सिंगल चूज करके साडियां संस्थावां नूं, साडियां इंस्टीट्यूशन का सियासीकरण किया जा रहा है। उन्हां दे उत्ते व्यक्ति विशेष, एक विचारधारा नाल संबंधित व्यक्ति, क्या व्यक्ति इत्थे बैठूगा, उहदी सिलेक्शन करन दे लई साडी मानयोग सुप्रीम कोर्ट दे ऑर्डर की धज्जियां डाइयां जा सकदियां ने, जा रहीआं नेगीआं। साडी मानयोग सुप्रीम कोर्ट का निरादर किया जा रहा है। साडी सर्वोच्च अदालत के फैसलों नूं रद्द किया जा रहा है, क्योंकि देश मैं समझदा तानाशाही वाल वध रहा है। देश की हुकूमत जमात, देश के राज करदा पार्टी आज जो देश के लोकतंत्र के लिए सब तो बड़ा खतरा बनी है। आज देश का लोकतंत्र खतरे दे विच आ, क्योंकि भाजपा भारतीय जनता पार्टी लगातार बहुत सारे फैसले जिहड़ी साडी मानयोग सर्वोच्च अदालत मेजोरिटी व्यू दे नाल करदी आ, उन्हां सारे फैसलों नूं एक एक करके लगातार पलटा रहे ने। इतों सिद्ध होंदा गा कि साडे प्रधानमंत्री साहब और बीजेपी देश की सर्वोच्च अदालत का अपमान करते तुली आ। पहला सारिਆਂ ਨੂੰ पता गा कि दिल्ली दियां सर्विसेस नूं लैके, प्रशासक अधिकारियों दियां ट्रांसफर नूं लैके, नियुक्तियां नूं लैके जो एक फैसला मेजोरिटी व्यू ने साडी सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च अदालत के संविधानक पीठ ने कीता सीगा, उन्होंने किस तरह देश की पार्लीमेंट के अंदर पलटाया गया, किस तरह मानयोग सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया गया। उस तरह अज मैं समझदा देश की पार्लीमेंट के अंदर एक बार फिर बीजेपी जिहड़ी आ वो लोकतंत्र का अज कतल कर रही है। ये इतिहास का काला दौर आ। अज देश के अंदर राज करदी धिर बीजेपी जिहड़ी आ वो देश दियां डिफरेंट जिहड़ियां देश नूं चलाउण वाली इंस्टीट्यूशन नेगियां, उन्हां सारियां दे की करके कतल कर रही आ। उन्हां कली कली का सियासीकरण किया जा रहा, ताकि देश के अंदर हिटलर शाही राज, तानाशाही राज की स्थापना की जा सके। आने वाले समय के अंदर इको धिर दे नुमाइंदे हर जगह देखने को मिलेंगे, जो ब्यूटीफुल, जो साडे संविधान की दे मुताबक लोकतंत्र की जिहड़ी खूबसूरती आ वो ये आ कि एक पासे सत्ता धिर बैठती आ और दूजे पासे आपोजिशन बैठती आ। आपोजिशन नूं बराबर के मौके मिलते हैं। आपोजिशन जिहड़े सरकार गलत काम करती आ उन्हां दा क्रिटिसिज्म करती आ, जिहड़े सरकार ठीक काम करती आ उन्हां दी सलाहगा करती आ। पर लेकिन मैं समझदा अज देश के अंदर डेमोक्रेसी नूं खत्म किया जा रहा है। इसदी उदाहरण अज दा चीफ इलैक्शन कमीशन की जिहड़ी सिलैक्शन कमेटी बनाउण दी जो जिम्मेवारी देश की सर्वोच्च अदालत ने लाई सी, उन्होंने देश की पार्लीमेंट के अंदर ले जाके वो सारे रूलों नूं, वो सारियां जजमेंट्स नूं, वो जो संविधान के राही बाबा साहब भीम राव अंबेडकर जी ने डिफाइन किया सीगा
कि संविधान के मुताबिक चलणगे, अज उन्हें तोड़ मरोड़ किया जा रहा। मैं समझदा अज बीजेपी तो साडे संविधान नूं बहुत बड़ा खतरा गा, अज देश नूं बीजेपी जमात तो बहुत बड़ा खतरा गा। बीजेपी देश नूं तबाह करन ते लगी आ। बीजेपी देश के संविधान नूं, जो संविधान बाबा साहब ने बनाया सी, जो संविधान नूं बनाउण दे विच उन्होंने सख्त मेहनत की सी, अज उस संविधान नूं मैं समझदा तोड़िया जा रहा गा, संविधान नूं देश के अंदरों खत्म किया जा रहा गा। उहदी उदाहरण मैं तुहाडे सामने दित्ती आ। सो मैं समझदा अज दा इह दिन सी जिहड़ा इतिहास के काला दिन हैगा, जिस दिन मैं समझदा साडियां जिहड़ियां इंस्टीट्यूशन ने उन्होंने तबाह किया जा रहा है जी। सर राघव चड्ढा को सस्पेंड कर दिता गया। देखो, देश की पार्लीमेंट जदों दी चल रही आ, आम आदमी पार्टी इकलौती आम आदमी पार्टी जिहड़ी आ वो डट के बीजेपी के काले कारनामिਆਂ ਦਾ देश की राज सभा दे विच, देश की लोक सभा दे विच विरोध कर रही है। सब तो पहला साडे सीनियर मैंबर संजय सिंह जी नूं सस्पेंड किया गया और उस तो बाद साडे इकलौते सांसद पार्लीमेंट मैंबर जलंधर तो शशीर रिंकू जी नूं सस्पेंड किया गया। अज राघव चड्ढा जी नूं सस्पेंड किया गया। इस गल की उदाहरण आ कि बीजेपी जिहड़ी आ वो अपना क्रिटिसिजम नहीं सह सकती। बीजेपी आपोजिशन का मूँह बंद करना चाहती है। बीजेपी आपोजिशन को डरा धमका के उहदे हक्कां तो वांझे करना चाहती है। जो लोकतंत्र के अधीन जो अधिकार एक चुने हुए मैंबर को मिले होंगे ने, एक चुने हुए मैंबर पार्लीमेंट चाहे लोक सभा का चाहे राज सभा का, उन्होंने अधिकारों तो वंचित करना चाहती है। तां ही ये मैं समझदा इस तरह के फैसले आ रहे हैं। कि 5 सांसदों के सिग्नेचर जो बीजेपी ने आरोप लगाए उस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, अभी तो मामला जो है वो कमेटी के विचाराधीन है। जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद देख लेंगे। पर लेकिन जैसे हमारे माननीय मेंबर पार्लियामेंट राघव चड्ढा जी ने बताया कि कहीं पे उनके कोई दस्तखत नहीं है। ये तो वहाँ परंपरा है कि जब पार्लियामेंट चलती है, जब भी कोई सिलेक्शन कमेटी में जाना होता कोई मता, कोई भी मेंबर को बता सकता है कि आप इसको ले लो, उसको ले लो, उसको ले लो। इसमें कौन सी आपत्ति है? नहीं सिलेक्ट कमेटी को भेजना था। पर लेकिन इसका मतलब यह है कि बीजेपी जो है वो राघव चड्ढा को देख के घबराती है, वो आम आदमी पार्टी को देख के घबराती है, वो संजय सिंह जी को देख के घबराती है, वो सुशील रिंकू जी को देख के डरती है। पर पंजाब दे विच कांग्रेसी आगू जिहड़े विरोधी धਿਰ ਦੇ आगू आ ਉਹ सरकार ते बार-बार सवाल चुक रहे ने कि ये गठजोड़ ਨੂੰ फिर खतरा नहीं होएगा? क्योंकि ਅੱਜ देखो, मैं समझदा बीजेपी दी इन्हां तानाशाही नीतियां के खिलाफ बीजेपी जो अज देश के अंदर कर रही आ और आने वाले समय करन जा रही आ ਜਾਂ पिछले समय दौरान किया गा, वो तो सारियां जिहड़ियां अपोजिशन धिरां ने उन्होंने देखना चाहिए, अपनी यूनिटी कायम रखनी चाहिए आ और बीजेपी नूं सत्ता तो बाहर करने के लिए सारिਆਂ ਨੂੰ अपने छोटे छोटे मतभेद भुला के इकट्ठे होना चाहिए। प्रताप सिंह बाजवा ਤੁਹਾਡਾ चिट्ठी लिख ਰਿਹਾ है, प्रताप सिंह बाजवा हर गवर्नर ਨੂੰ चिट्ठी लिखी है प्रताप सिंह बाजवा ने भी ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ चिट्ठी नहीं लिख सकते? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? देखो, जिन्नियां मर्जी चिट्ठियां लिख लैण, उन्हों का आपसी चिट्ठियां लिखण का जिहड़ा आदान प्रदान काफ़ी लंबे अरसे तो गवर्नर साहब का तो लीडर ऑफ अपोजिशन का होंदा रहिंदा गा। मैं तो कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। पर मैं फिर कहना गा कि सानू छोटे साडे मतभेद भुला के देश नूं बचाउण दे लई, संविधान नूं बचाउण दे लई एकजुट होना पਊਗਾ। बिल्कुल जी, अज एक अहम मीटिंग जिहड़ी मानयोग साडे सीएम सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिहदे विच सब तो वड्डा फैसला जिहड़ा कीता गया सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया गया और जिस दे अंदर 30 किलोमीटर के दायरे दे विच 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर एक जिहड़ा एक जिहड़ी बैन मिलूगी, एक अति आधुनिक जिहड़ा कैमरिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ अति आधुनिक टैक्नोलॉजी के नाल लैस एक वहीकल होगा जिहड़ा लगातार उस इलाके के अंदर उस हाईवे के उत्ते पेट्रोलिंग करूगा और जिहड़ी भी अणसुखावी घटना वापरूगी, जिहड़ा भी कोई एक्सीडेंट होंदा गा, वो एक्सीडेंट के मरीजों को उठाउण दे लई वो एक यतन करूगी और ये उत्ते लगभग 30 करोड़ जिहड़े पैसे ने वो आउण दा अनुमान आ वो असीं जारी कर चुके हैं और पहली जिहड़ी इहदी आ असीं 1500 जवान जिहड़े नेगे पहले अटैम्प्ट वजों फर्स्ट जिहड़ा साडा होआ
1500 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ 5000 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ 144 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਹੀਕਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣੂਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਿਆਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਰਕ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੋਰਨ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ। डीडीपीओ कुलदीप सिंह ने जिन्होंने FIR हुई है वो बेसिकली अब ये आ रहा है कि लाल कटारू ने कोई डीओ लेटर लिखा था उनको एडीसी अपॉइंट करवाने के लिए, जो रिटायरमेंट से पिछले दिन 100 एकड़ जमीन वाला जो स्कैम पठानकोट में सामने आया है। बिल्कुल ये मामला अभी सब जुडाइस है, मैटर जो पेंडिंग पड़ा है उसकी जांच हो रही है। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ